नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज केवल सच। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आते ही छात्र छात्राओं का चेहरा खुशी से खिला। समस्तीपुर जिला ने 4 टॉपर दिया है। बिहार के 10 टॉपरों में टॉप करने वाले अधिक छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया था, वही मजदूर और किसान के बच्चे ही टॉपर हैं। आज हमारी टीम ने एक टॉपर के घर जाकर उनसे किया बात। टॉपर के पिता हावड़ा में रिक्शा चलाते हैं। आइए प्रतिभावान छात्र से मिलते हैं। नमस्कार, हम हैं हरेश्वर और अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के मूसापुर गांव में। मैट्रिक का रिजल्ट आते ही छात्रों के चेहरे पे एक अलग सा मुस्कान चला आया है। अभी हम जहां मौजूद हैं वह समस्तीपुर का जो मूसापुर गांव है वहीं है और मेरे पीछे देख सकते हैं घर है और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यह मूसापुर गाँव है। टॉप 10 में एक बच्चा है जिसका नाम है रंजीत कुमार, उसी का यह घर है। और घर की स्थिति देख सकते हैं आप कैसा है, कितने गरीब परिवार से वो बच्चा है और टॉपर है। यहाँ लोग मिलने आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उस बच्चे से बात करेंगे और बच्चे के माता पिता से भी बात करेंगे, कैसा लग रहा है उनको और आगे वो क्या करना चाहते हैं। गाँव के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। पहले यहाँ हमारे बगल में उनकी बहन है। क्या नाम है आपका? जी, सोनी कुमारी। पढ़ते हैं? जी, इस बार 12th का एग्जाम दिए। जी। आपका भाई टॉपर है? जी, रंजीत कुमार। कैसा लग रहा है ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है जो मेरा भाई टॉप 10 किया है और गांव को नाम रोशन किया है। सर हम पुलिस बनना चाहते हैं। वाह, क्या बात है। रंजीत की बहन है और पढ़ लिख कर पुलिस बनना चाहती है। कितना मेहनत करती है? सर करते हैं। जी भाई आपका कितना टाइम पढ़ता है? सर दिन भर भी पढ़ता था, रात में भी 10-11 बजे तक पढ़ता। मतलब 5-6 घंटा पढ़ता था? सर 8 जी। कितना नंबर आया? 475। आपके इलाके में इतना नंबर कोई लाया था? जी नहीं, कभी नहीं। पिताजी क्या करते हैं? सर कोलकाता में रिक्शा चलाते हैं। कितने वर्षों से वो रिक्शा चलाते हैं? सर मेरे पापा तो बहुत खुश है तो मेरा बेटा। कितने वर्षों से रिक्शा चलाते कितने वर्षों से? 20 वर्ष से। हैं? शुरू से यही काम कर रहे हैं? जी। आपके घर में यहाँ कौन कौन है? सर मेरा भाई है, मम्मी है और हम हैं। जी। भाई जो टॉप आया है तो मिठाई उठाई बांटेंगे नहीं गाँव में? जी बातें हैं। पिताजी वहाँ से क्या बोले? फोन किए? आप फोन किए या पिताजी फोन किए? सर हम ही किए थे, रिजल्ट निकला था ना तो पिताजी को हम फ़ोन किए तो पिताजी पैसे 3000 भेजा दिए, बोले मिठाई उठाई बंटवा देने के लिए। जी। रंजीत की बहन है और बहुत खुश है। पिताजी रिक्शा चलाते हैं और समझ सकते हैं जो रिक्शा चलाते हैं तो कितने पुअर फैमिली का हो। घर की हालत देखने से भी लगता है जो बहुत गरीब व्यक्ति है और उनका बेटा कितना मेहनत किया होगा और आज टॉप आया है तो कितना अच्छा लगा। यहाँ बहुत लोग हैं, हम बात कर लेते हैं उन लोगों से। पहले सर क्या नाम है? मेरा नाम राम कृपाल पासवान है। शिक्षक हैं? जी, कहाँ? मध्य विद्यालय मुसाफिर। ये बच्चा आपका है? ये बच्चा तो आपका भी है, मेरा भी है, ये सारा गांव का बच्चा है, मेरा ही नहीं है। ये तो पूरा मान लीजिए मेरा, हमें खुशी है मैंने जो ये मुसाफिर का नाम रोशन किया, समस्तीपुर का नाम रोशन किया, पूरा बिहार का नाम रोशन किया। आगे हमारा ये इच्छा है कि ये पूरा भारत का नाम रोशन करे। मेरे यहाँ लगभग प्रथम क्लास पढ़ रहा है। पहले क्लास से पढ़ रहा है। और कैसा रिजल्ट रहता था पहले? रिजल्ट तो ये जब से पढ़ रहा है तब से फर्स्ट डिवीजन कर रहा है। ये जो टॉप 10 में आया है तो सुन के कैसा लगा होगा आपको, ये बताइए। देखिए, मैं इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं जब इस बात को बोलना चाहता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब मूसापुर के लिए ये
वैसा नहीं हुआ था। अब इसका रिकॉर्ड कब टूटेगा ये कोई ठीक नहीं है। हालत तो देखिए घर का हालत बहुत दयनीय है। मतलब शुरू से ही ये बच्चा जो है लगनशील है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो मम्मी है ना, वो सुबह में ही मतलब माल जाल रखे हुए उसको घास उस लाने के लिए चली जाती है, और जब ये स्कूल से मतलब आता है तो देखते हैं कि इसको साइकिल पर से अपनी मम्मी को घास लाते हैं। ये देख के भी हमको बहुत खुशी होता है कि आगे बढ़ने वाला विद्यार्थी सब चीज़ में आगे होता है, एक ही चीज़ में आगे नहीं होता है। अब तक नजर किसी की नहीं पड़ी, अब तो सबकी नजर पड़ रही है इसके ऊपर। तो क्या चाहते हैं आप एक शिक्षक होने के नाते, सरकार से क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ सरकार से कि सरकार इसको गोद ले और सारा इसका खर्चा वहन करे, ताकि ये बहुत ऊंचा जा सके। हम लोग एक चैप्टर पढ़ाते थे, वो उसमें था, वो एक भिखन टोला नाम का गांव था, उसमें एक छोटा सा लड़का था जो वहाँ पर एक रसिक शिक्षक आए, और वहाँ जब गए तो देखा कि ये मतलब बहुत माने इंटीरियर एरिया है, वहाँ पर बच्चे सब को गोली खेलते हुए देखा। तो उसमें एक राम प्रवेश नाम का लड़का था, वो पढ़ने में बहुत मेधावी था। उसको शिक्षक लाए और उसको संवारना शुरू किए, तो वो जो है सो भारत में IAS टॉप किया। तो उसको देखिए, मैंने शिक्षक के लिए एक ये गर्व की बात है कि शिक्षक कभी पैसा के लिए बच्चा को नहीं पढ़ाता है। सबसे बड़का बात है कि बच्चा उसका टॉप करे, यही इसी के लिए वो पढ़ाता है। एहन ऐसे पहले हो कोई लड़का पास उस्किल करे? नहीं हमारा आगे होती मैं तो पास है लड़का नहीं पास करके। तू पढ़लो रे? नहीं हमार नहीं तकर तो कोई स्कूले नहीं रहे। स्कूल रहे कम हाँ, स्कूल? कम स्कूल रहे। नहीं पढ़लो हो? नहीं हमार नहीं पढ़ आ ई एते पढ़लक है न, तो ई कह जो आशीर्वाद देलो हन आशीर्वाद से दिल के करिए। दोनों हाथ से? कहाँ से दिलिए यो? एक ही हाथ से? हाँ तब ये कहाँ से हमारा ये जी नहीं सब कुछ। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरा नाम जोगेंद्र दास। कौन लगता है ये बच्चा? ये भतीजा लगेगा। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा, ये बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप? हम तो खेती गृहस्थी करते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग यही काम करते हाँ, हैं। ये आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या बने? पढ़ लिख के ये आगे बढ़े और इससे ज़्यादा रोशन करे कि पढ़ाई में मन लगा के पढ़े, कि आगे का भविष्य के जो विषय लेगा वो विषय में डिग्री लेकर के प्राप्त करेगा। पिताजी एक गरीब परिवार के रिक्शा चलाते हैं, हावड़ा रहते हैं। खेतों में काम खेत करते हम खेत हैं। ऐसे लोगों को सरकार से भी मदद मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। सरकार इस पर सोचना चाहिए कि सरकार कि गरीब बच्चा को कुछ सहयोग दे कि आगे बढ़े। बिहार टॉप 10 में आने वाला वो शख्स हमारे साथ है। आइए एक मिनट खड़ा होइए। सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है पूरा? रंजीत कुमार। खुश हैं? जी कितना खुश? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जी क्या अब क्या इच्छा है आपकी ये बताइए। माता पिता गरीब है, माँ खेतों में काम करती है, पिताजी रिक्शा चलाते हैं, तो आप क्या बनना चाहते हैं? हम पढ़ लिख कर बहुत अच्छा बनना चाहते हैं कि फिर आगे ऐसा ना हो। तो जैसे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, SP या वैज्ञानिक, क्या बनना चाहते हैं ये बताइए। टीचर से। शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या बात है। अभी के दौर में आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाइए और कहिए बच्चों से हाथ खड़ा करने के लिए आप क्या बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर हाथ उठाएगा, इंजीनियर हाथ उठाएगा, SP हाथ उठाएगा, और ये सब के लिए हाथ। और कोई भी बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता। अभी के दौर में शिक्षकों का अभाव है, कारण है जिन लोगों को कुछ नहीं होता वो शिक्षक बनते हैं। लेकिन ऐसे प्रतिभावान ये बच्चे यदि शिक्षक बनेंगे तो स्वाभाविक है आगे का भविष्य उज्जवल होगा। ये बताइए, जो आपके पिताजी जब फ़ोन किए थे तो कैसा लगा, या आप फ़ोन किए थे? नहीं, यहीं से फ़ोन गया था। मतलब क्या बोले पिताजी? बोले बहुत अच्छा। बोले नहीं कि आएंगे? नहीं सर। खुश नहीं हैं? हाँ खुश हैं बहुत। बहुत खुश हैं। जी तो मिलने का मन नहीं किया? ऐसे मतलब
मतलब चले आएंगे तो फिर रोजी रोटी का क्या हाल हाँ है, जी, यही जी। यही बात है ना। जी। कलेजे पे पत्थर रख करके पिता अपना काम करता है। इतनी खुशी होने के बावजूद भी पिता अपना रोजी रोटी छोड़ करके नहीं आया। यदि वहाँ से चले आएगा एक दिन, यहाँ आने में कम से कम आकर के 10 से 15 दिन रहेगा, तो इतने दिनों का रोजी रोटी मर जाएगा। कमाएगा तो खाएगा कैसे, नहीं कमाएगा तो खाएगा कैसे। तो स्वाभाविक है, आप देख लिए गरीब का दर्द क्या होता है। आपको देखना है तो जमीनी हकीकत यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। घर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, गरीबी दिख रही है। आपको मन नहीं होता कि हम कलेक्टर बने? नहीं सर। कारण होते हैं सर हम जब शुरू में मतलब 9th-10th में थे तो हम सोचते थे कि मैं आगे मुझे पैसों की बहुत दिक्कत थी। हम सोचे कि ये ऐसे मतलब पढ़ा लिखा कर मैं एक टीचर ही बनूंगा। अभी आपने मुकाम हासिल किया है, बिहार टॉप 10 में आपका नाम आ गया है, तो अब तो आप अपने सोच को बदल सकते हैं। आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और बड़े ओहदे पर जा सकते हैं। नहीं सर, सोच कैसे बदल सकते हैं, जो रुचि रहेगा वही ना कर सकते हैं। जो रुचि है, जी शिक्षक बनने की रुचि है ना। जी। अच्छा, कौन से विषय में आपका लगाव है? ऐसे सर मैथ और संस्कृत में ज़्यादा। है ना। आपने जो अभी अव्वल आया है, तो आपके परिवार के किन लोगों ने आपको अधिक मोटिवेट किया, सहायता की, पढ़ाई में मदद की? अभी तक तो मतलब मेरे टीचर लोग बहुत अच्छे घर में माँ का सहयोग, बहन का सहयोग कैसा रहा? हाँ मेरे पेरेंट्स को रहा। जी। आगे कहाँ जाना चाहते पढ़ने के लिए? यही पढ़ेंगे या कहीं और? यदि मेरे माता पिता सक्षम होंगे तो मैं जाएंगे, और यदि नहीं होंगे तो मैं गांव में भी तैयारी कर सकता हूँ। अभी तो आपको बहुत ऑफर आएगा, जो आप मेरे पास आइए, हम फ्री में पढ़ाएंगे, कोचिंग वाले, स्कूल वाले ये कहेंगे, तो क्या लगता है वहाँ जाएंगे? जा सकते हैं जा सकते जी। हैं। चलिए ठीक है, हम लोगों का आशीर्वाद है जो आप बड़ा काम करें। की नाम भेल? मनिया देवी। बेटा जब पास के खान केहन लागैया? बढ़िया लगे सर, खुश छे। खुश छियै? हाँ, बहुत मेहनत कऽ के बेटा के पढ़ेलिए हैं, परिश्रम से, गरीब आदमी, खुश छे बहुत। बेटी या कहलकन सिपाही बनबै, ओकरो पढ़बै छियै? जी सर, सब बच्चा के पढ़ेलिए, सब बच्चा मेहनत कऽ के सबके पढ़ेलिए। ई छोट है सबसे। छोट छै? जी सर। कलकत्तामे रिक्शा चलबै छथिन, तऽ कहिया आबै छथिन? बहुत दिन पर मेहनत कऽ के बच्चा सब लिए भेजे छथिन, तब सब मिनट महीना में कते भेजे छथिन रुपा? 2000, 3000, 1000, 500 इतना भेजे छथिन। आर कितना महीना में? सब का ऐसे घर चल जाए छे? अपन खेती उती, माल जाल, बकरी बच्चा, एन्ने उन्ने दोसरा खेत में काम उम कऽ के मेंटेन करे छी हम। जी सर। बेटा बढ़िया करत, पढ़ाई लिखाई करत, तो कमात तब तो बुझाइए ना सहारा होत घर के। जहिया कमेथिन तहिया ना सहारा, अखनी तो कोई आशा नहीं सर, कोई मिले ले कोई नहीं सहारा। कोई सहायता करे ले भी नहीं है। तो की चाहे छी, अहाँ के की मांगे से कहू? अहाँ सहारा करबै, गरीब के बच्चा के पढ़ेबै बढ़िया से। हमार तो गरीब छी, एते पर पहुँचेलिए ना है, ना दया करबै। घर दुआर नहीं रहे के ठौर नहीं, पानी पड़े है, चुए है, कहूँ बैठ के बच्चा पढ़े है, कान के पढ़े है, भूखा रह के पढ़े है, खाए ले नहीं मिले है। टीचर के पैसा पढ़बै, मम्मी दिए पैसा नहीं जुटे है तो टेंशन आवे है, तना के पढ़े छी। एक पिता कलकत्ता में रह करके, रिक्शा चला करके अपने घर के भरण पोषण के लिए 500, कभी किसी महीने 1000 रुपया, किसी महीने 2000 रुपया, किसी महीने नहीं होता है तो नहीं भेजता है। एक साल से बीमार भी रहे सर, दू ऑपरेशन कराए। जी सर। एक साल से 1 रुपया के कोई आमदनी नहीं। कल बेटा के केना पढ़ेबे, केना परीक्षा देवे, कहूँ से उपाय कऽ के तब परीक्षा देंगे, इतना मजबूरी। माता का दर्द है, स्वाभाविक है। 500 रुपया में इस दौर में तो किसी के साथ कोई जी नहीं सकता है। 1000 रुपया में भी नहीं जिया जा सकता है।
2000, ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन माँ का दर्द है। इस बीच में लोग बीमार पड़ता है, बहुत कुछ आवश्यकता होती है, लेकिन 500, 1000 रुपया, 2000 रुपये में किसी का भी घर नहीं चल सकता। जबकि एक परिवार में 4 से 5 लोग, इनके बच्चे कभी डिबिया में तेल रहा तो पढ़ा, कभी नहीं रहा तो नहीं पढ़ा, कभी इधर कभी उधर भटक कर कहीं कहीं जाके पढ़ा, और फिर भी बिहार टॉप 10 में अपना नाम हासिल किया। ऐसे लोगों को मदद की आवश्यकता होती है। नागेंद्र चौधरी इनका नाम है। ये भी बच्चे से आज मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या सोच लेकर के आए हैं इस गरीब घर में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस जगह पे, और आप इस बच्चे के लिए क्या सोच लेकर आए? सबसे पहले तो हम बच्चे को बहुत बधाई देना चाहते हैं। और परसों जब रिजल्ट निकला मैट्रिक का, तो हम लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं मैट्रिक के रिजल्ट के लिए। और जब पता चला कि हमारे बिहार से, हमारे ज़िला से 4 बच्चे टॉप किए हैं, तो सबसे पहले प्लानिंग यही की है कि इन बच्चों को घर पर जा कर के इसको पुरस्कृत किया जाए। और अभी यहाँ आए सारंजन में, तो मुसापुर पंचायत में देखे बहुत लोग यहाँ पर अभी इकट्ठे भी हैं। बच्चे से भेंट हुई, उनसे भी बातचीत किए। बच्चा बोला कि हम टीचर बनना चाहते हैं, और हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा जब बच्चा बोला टीचर बनना चाहते हैं। हम लोग समझते हैं कि बच्चे जब कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में, बहुत अच्छा नहीं कर पाते, तो शिक्षक बनने की सोचते हैं। और ये बच्चा अगर पढ़ लिख करके बहुत अच्छा करता है तो नो डाउट बहुत अच्छा टीचर बनेगा भी। हम लोग इंजीनियरिंग मेडिकल वाले बच्चे को पढ़ाते हैं मेनली, और हमारे यहाँ मेनली इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे अगर ऐसे कहे कि हमको भविष्य में टीचर बनना है, तो सुन करके समझ सकते हैं आप भी कि लगता है चलो हमारे कम से कम विरासत तो कोई बच्चा तो है जो आगे बढ़ाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो बिहार में टॉप किया, हमारे ज़िला से जो बच्चा टॉप किया है, हम अभी सबके सामने ये बात बताते हैं, और हमारे प्रोस्पेक्टस में भी रिटन में लिखा हुआ है कि 95% से एबव जिस बच्चे को भी आता है, उन सारे बच्चे को रहने, खाने, पढ़ाई लिखाई के सारे खर्च संस्थान हमारे तरफ से बेयर करेगी। 100% बच्चों को स्कॉलरशिप आगे मिलेगा पढ़ाई लिखाई करने के लिए। रहने खाने का पूरा मुफ्त व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं बच्चों को। हमारे हॉस्टल में रह के बच्चा पढ़ाई भी करेगा, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी करेगा, इसको 1 रुपया खर्च नहीं होगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों के लिए। जो हम भी चाहते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, और हम समझते हैं जब हम लोग के समय में कोई बच्चा, कहिए पूरे गांव में शायद एक आध बच्चा बिहार बोर्ड में इंटर या मैट्रिक में टॉप करता था या फर्स्ट करता था, तो पूरे गांव में हो जाता था फलाना का बच्चा फर्स्ट कर गए, सेकंड कर गए, कुछ भी। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे बच्चा बिहार में टॉपर स्थान लाया है, टॉप 10 में बच्चा आया है, तो हम लोग की भी ड्यूटी बनती है। अभी इतने इंटीरियर में और गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, पिताजी रिक्शा चलाते हैं, सुनकर भी हम लोग को अजीब लगा। हम लोग तो फिर भी कई अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। इन बच्चों को अगर सही में प्रोत्साहन मिले, इस तरह से कुछ मिले, तो नो डाउट बच्चा अच्छा करेगा, हमको ऐसा उम्मीद है। और हम अपने तरफ से हर संभव बच्चे की मदद करेंगे। हर संभव बच्चों की मदद करने के लिए शिक्षा वाटिका के संचालक यहाँ आए हैं, और इन्होंने ऑफर दिया है बच्चे को जो 12th की पढ़ाई वो अपनी ओर से फ्री में अपने संस्थान में रख के करेंगे। आगे बच्चे का सोचना है क्या, जो वो क्या चाहता है। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आते ही शहर में एक अलग सा माहौल हो जाता है। कई वर्षों से समस्तीपुर शहर टॉपर दे रहा है, इस वर्ष भी 4 टॉपर दिया है, और समस्तीपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों के बच्चे हैं। मैं भी ऐसे बच्चों को बधाई देता हूं, और ऐसे संस्था के संचालक को भी मैं बधाई देता हूं जो ऐसे गरीब बच्चों के मदद के लिए वो आगे आए हैं। और हम चाहते हैं भगवान ऐसे बच्चे का भविष्य उज्जवल करे। लास्ट स्टार्ट है। एक लाख मेहनत किया ना, अब आगे उसको मदद करने के लिए बहुत लोग हमेशा तैयार है। खाली बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि मेहनत करे खूब। टीचर के ढेर तो बनो प्रेजेंट का है, अभी इससे अच्छे माहौल में जब जाएगा तो इसके बेस्ट फ्यूचर उसको मिलेगा। हम तो चाहेंगे बच्चा हमारा डॉक्टर, इंजीनियर बने, कलेक्टर, IAS, IPS बने। नहीं कुछ होगा तो लास्ट में लोग टीचर बनने की सोचते हैं। इससे पहले उससे बेस्ट फ्यूचर बहुत सारा लाइफ में है। बच्चों को ऐसा मोटिवेशन नहीं मिला, वैसा उसको गाइडलाइन नहीं मिला, इसलिए ऐसा सोचता बोलता है। लेकिन अच्छे परिवेश, अच्छे माहौल में जाएगा तो सब कुछ नहीं अवसर है। आ जाइए सामने, दाएं हाथ से खिलाइयो। दाएं हाथ से खिलाइयो ना। तो हो गया, आप भी खिलाओ। ये वो खाए दे ना। बैठा हो